मेरे पास 1 घंटे का टाइम है, ज़्यादा नहीं है। मजमा हालांकि ऐसा है कि 1 घंटा मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मगर मैं मजबूर हूँ। स्टेज मेरा है, मदरसा मेरा है, मैं मेज़बान हूँ और मेहमान इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। खिताब जलील उनका होगा। मैं जलसे करता रहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में। आपकी दुआओं से बड़ी इज़्ज़त, शान और शौकत के साथ बुलाया जाता हूँ। सीना चौड़ा है और मैंने बहुत जलसे देखे हैं। मैंने रात डोम घर में भी जलसा देखा है, बड़ी शान वाला जलसा था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात की बेदारी और कसरत ने उस जलसे का कलर भी फीका कर दिया है। बहुत सारे जलसे देखे मगर आपका जलसा मिसाली है। अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी और तामीरी एतबार से मेरे मदरसे ने बामे उरूज को छू लिया है। मेरा फतेहपुर मलकपुर, मेरा गांव, मेरी ये बस्ती, जहाँ ज़रख़ैज़ है वहीं अल्हम्दुलिल्लाह मर्दुम खैज़ भी है। कुछ दिनों पहले अखबार अमर उजाला से मुझे फ़ोन आया था कि हम फतेहपुर मलकपुर की इल्मी पोजीशन पर सर्वे कर रहे हैं और उसको पब्लिश करना है। मैंने कहा ये बड़ी खुशाइंद बात है कि फतेहपुर मलकपुर का नाम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दीवारों और ज़मीनों से निकल के आफाक़ आलम में छाने जा रहा है। मुफ्ती दानिश सादी को मैं सलाम पेश करता हूँ। इनकी मेहनतों ने, इनके लंबे संघर्ष ने, इनकी जद्दोजहद ने बेफज़ल ताला मेरे इस मदरसे और मेरे गांव को अल्हम्दुलिल्लाह इल्म फ़ज़ल का आसमान दिखा दिया है। आज हम ज़मीन पे बैठे यहाँ इल्म और फ़ज़ल के आसमान की बातें करते हैं। आज मेरे मदरसा अशरफिया हबीबिया से सिर्फ हाफिज़ ही नहीं, कारी ही नहीं, बल्कि बेफज़ल ताला इस मदरसे के मुबारक आंगन में तरबियत पाकर कई आलिम मैदान अमल में जंपिंग की तैयारी कर रहे हैं। कई फादिल आ रहे हैं और कई मौलवी जिनके सरों पे आप इंशाअल्लाह इल्म और फ़ज़ल की मुबारक कलगियाँ सजी हुई अभी चंद ही लम्हों के बाद उलमा ज़वील एहतराम उलमाए आलम के हाथों से मुलाहिज़ा फरमाएंगे। वाह! फिर मैं इस गांव के उन बुज़ुर्गों को भी सलाम करता हूँ, उन बूढ़ों और बूढ़ियों को जिन्होंने मदरसा अशरफिया हबीबिया के लिए रात और दिन दुआएं मांगी और चल बसे और कब्रस्तानों में अपने घर बसा लिए। इन कब्रस्तानों में ये मेरे गांव के बूढ़े बूढ़ियाँ जो हम लोगों को बचपन में देख देख के दुआएं मांगा करती थीं, तालिबे इल्मों से बहुत मोहब्बत करती थीं और करते थे, दुआएं करते थे। इतने बुजुर्ग होकर हम छोटे से बच्चों को सलाम करते थे। उनकी दुआओं के फैज़ ने आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर दिया। और जिस राह पे मेरे बुजुर्ग, मेरे बूढ़े और मेरी बूढ़ियाँ इस गांव के चल रहे थे, आज उसी उसलूब पर मेरी नई नस्ल भी चल रही है, अपने बुजुर्गों के रास्ते पे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह फतेहपुर मलकपुर के जितने बुजुर्ग, बूढ़े, मर्द, औरतें, जवान, बच्चे, अब तक की हिस्ट्री में फतेहपुर की जो भी ईमान के साथ रुखसत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा दे। इन कब्रस्तानों पे अपनी रहमतों और बरकतों की बारिशें नादिल फरमा दे। अल्लाह प्यारे हबीब का सदका हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा ले। मैं क्या तकरीर करूं तुम्हारे बीच में, तकरीरें तुम मेरी सुनते रहते हो। 1 घंटे में बात कर नहीं पाऊंगा, मगर चंद बातें इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा और खुशी होगी मुझे। पहली बात ये अर्ज करूंगा कि हमें ज़रूरत है इल्म दीन और इल्म दुनिया दोनों की। मेरा गांव आज दीन और दुनिया दोनों के उलूम में मुमताज़ है। मेरे गांव में MBBS की एक कतार है, मेरे गांव में BUMS की एक लंबी लाइन है, मेरे गांव में 3 इंटरनेशनल उलमा अहले सुन्नत रहते हैं। मेरा गांव आलमी पैमाने का गांव है, आफाक़ आलम में हर एतबार से छाया हुआ है। इस इल्म ने इस गांव को अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन से आसमान पे पहुंचाया। इल्म चीज़ ही ऐसी है। इल्म के संदर्भ में
मैं चंद बातें अर्ज करूँगा बस, और इसी हवाले से कहूँगा कि वो अल्लाह हकदार है जिस अल्लाह ने पूरी दुनिया में इल्म फैलाया, इंसान से मोहब्बत की और उलूम सिखाए। हकदार है कि तुम उसके सामने अपने सरों को टेको, उसके सामने सजदे करो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। यूं तो उसने क्या नहीं दिया है, मगर इंसान से अल्लाह ने बहुत मोहब्बत की है, बहुत मोहब्बत की है। और बस उसी मोहब्बत का समरा है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने पूरी दुनिया को एक हुक्म से पैदा कर दिया। इतनी बड़ी ज़मीन है, बस इतना कह दिया अल्लाह ने, हो जा, ज़मीनें हो गईं। फरमा दिया बन जा, ज़मीनें बन गईं। इतनी बड़ी बड़ी ज़मीन है, तुम देखते नहीं हो कैसी पावरफुल ज़मीन है, कैसे कैसे आसमानों को निकल गई ये ज़मीन है। तुम देखते नहीं हो कि इन 7 तबकों में ज़मीनों के कौन कौन से खजाने अल्लाह के छुपे हुए हैं। ये सोना है, ये चांदी है, ये जवाहरात हैं, ये कोयले की कानें हैं, ये डीजल है, ये पेट्रोल है, ये कंकर है, ये पत्थर है, ये मार्बल है। ऐसे खजाने, खुदा की इज्जत की कसम, दुनिया इधर से उधर हो गई, मगर आज तक अल्लाह के खजानों में कहीं कोई कमी और शॉर्टेज वाक़ई नहीं हुई। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प कर कह दो सुभान अल्लाह। खामोशी हर वक्त मुफीद नहीं होती। तुमने अब तक का जलसा बड़ी खामोशी के साथ सुन लिया है। अब मैं चाहता हूं कि हम अल्लाह की तस्बीहात बयान करते रहें और अपने वजूद का और अपनी हाज़िरी का एहसास दिलाते रहें। अल्लाह के नबी का घर है, अल्लाह का घर है, रहमत के फरिश्ते हैं। बोलते रहें और अपनी तस्बीहों को, अल्लाह की तस्बीहों को बुलंद करते रहें, दुआएं मांगते रहें। पता नहीं कब की दुआ से किस गरीब का बेड़ा पार लग जाए। बहुत खुशी हो रही है मुझे। अर्ज करना चाहता था मैं कि 2 ही हकीकतें हैं ज़माने में। इल्म के संदर्भ से बात करता हूँ। 2 ही हकीकतें हैं, 2 ही फैक्ट हैं। देयर इज नो थर्ड फैक्ट। एक वो है जिसके सामने हमें अपने सरों को झुकाना चाहिए, और एक वो है जिसके सामने हमें अपने दिलों को झुकाना चाहिए। एक वो अल्लाह है, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, जिसने इंसान से बहुत मोहब्बत की और उसे इल्म से नवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे प्यार है अल्लाह का, कितना बड़ा प्यार है, कैसी मोहब्बत है उसकी कि सारी दुनिया से कह देता है जमीन बन जा, बन गई। अल्लाह को रंदे वसूले की जरूरत नहीं है, खैरात मशीन की जरूरत नहीं है, असबाब की वसाइल की जरूरत नहीं है। कादिर मुतलक है। इतनी बड़ी बड़ी जमीनों को एक हुक्म से, सूरह यासीन में अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इज़ा अरादा अन यख़्लुक़ शैअन, जब अल्लाह किसी चीज को पैदा करना चाहे तो बस इतना कह देता कुन, बन जा, हो जा, तो चीज हो गई। सुभान अल्लाह। इतने बड़े बड़े दरिया हैं जनाबे वाला, ये समंदरों को देखो कैसे कैसे समंदर है, अल्लाह अकबर, देखते रह जाओगे, कभी कभी डर जाओगे। ऐसे ऐसे समंदर, अरब महासागर है, अटलांटिक महासागर है, ये जनाबे वाला हिंद महासागर है, इसे देखो तो सही, ये लाल सागर है, जरा देखो तो सही कैसे मौजें आती हैं और मौजें। सुभान अल्लाह। इतने ताकतवर समंदर, इतने ताकतवर समंदर, रोजाना लहरें आती हैं बड़ी जोश के साथ, ज्वार भाटा। कभी समंदरों का देखो जाके, ऐसी लहरें आती हैं और वो लहरें बाकायदा अल्लाह से अर्ज करती हैं, खत्म कर दें दुनिया को, डुबो दें दुनिया को, इन बेनमाजियों को, अय्यारों को, चोरियों को, शराबियों को, मक्कारों को, इन तागियों, मारिदों, सरकशों को, अल्लाह तेरे नाफरमानों को लुक़्मा तर बना लें अपना। प्यार देखो, इरशाद फरमाता है अपने काम पे मामूर रहो, हुक्म सानी का इंतजार करो, कंट्रोलर तुम नहीं, कंट्रोलर हम हैं। जोर से बोलो बेशक बेशक, और तड़प के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंट्रोलर हम है, ऑपरेटर हम है, मालिक हम है। इंतजार करो हुक्म सानी का। और खुदा की कसम, सर मार मार के, सर मार मार के दरिया की लहरें सर मार मार के दीवारों से वापस हो जाती हैं और अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। खुदा की इज्जत की कसम, इतने बड़े समंदर अल्लाह ने सिर्फ एक हुक्म से पैदा फरमा दिए। इतने बड़े बड़े आसमान का भी गौर किया है तुमने? अल्लाह की कुदरत के जलवे कभी देखे हैं तुमने? तुम कभी गौर ही कहाँ करते हो? अल्लाह आबाद रखे शहजादे, अल्लाह जज़ाए खैर दे, तरक्कियाँ दे और बरकतें अता फरमाए। और मौला ताला तुम्हें खूब नवाजता रहे। गाँव वालों, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, इतने बड़े बड़े आसमान,
कभी गौर करते हो? अरे अल्लाह की याद तक नहीं आती है हमें। जब डेंगू होता है तो अल्लाह याद आता है, जब चिकनगुनिया होता है तो अल्लाह याद आता है, जब बुखार घेरता है अल्लाह याद आता है, जब कैंसर होता है तो अल्लाह याद आता है, जब मुसीबतें घेरती हैं तो अल्लाह याद आता है, जब तंगियों और तंगदस्तियों ने चारों तरफ से घेरा होता है और मुसीबतों के नाक फन खोड़े खड़े होते हैं तो हमें अल्लाह याद आता है। जवानियों की हालत में अल्लाह को भूल जाते हैं, माल होता है तो अल्लाह को भूल जाते हैं, मनसब और कुर्सी होती है तो अल्लाह को फरामोश कर देते हैं और ऐसे ऐसे जालिम कारनामे अंजाम देते हैं कि शैतान भी जनाबे वाला मुस्कुराने पे मजबूर हो जाता है। हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच होता है। हज़रात मोहतरम, ये अंडों से नए नए फुड़फुड़ाते मालदारों की हालत देख लो, जिन्होंने जनाबे वाला शादी हाल में वो रिकॉर्ड कायम कर रखे हैं कि गरीबों का जीना हराम हो गया है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह की याद आती कहाँ है? बहुत कम लोग हैं, बड़े खुशनसीब हैं जो अल्लाह को याद करते हैं। जरा उसकी कुदरत के जलवे देखो। तवज्जो है? परेशान तो नहीं हो? कोई घबराहट तो नहीं हो रही? 1 घंटा बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे चुटकियों में निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सुभान अल्लाह, क्या नूर छाया हुआ है यार मजमे पे यार। अरे ओ कमेटी वालों, तुम्हारे दिल के खुलूस को सलाम। अल्लामा दानिश सादी और मदरसे के तमाम बावकार, बाअहलियत, जी सलाहियत असातिज़ा इकराम को सलाम। सुभान अल्लाह, जिन बेचारों को कोई पूछता ही नहीं उन्हें मैं सलाम कर रहा हूं। मगर खाली तवज्जो है आपकी? इतने बड़े बड़े आसमान देखा कभी? अरे आज तक तुमने कभी सुना है कि फतेहपुर मलकपुर में आसमान का टुकड़ा गिर गया? तुमने कभी सुना है कि लंदन में आसमान गिर गया? तुमने कभी सुना है कि दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास में कभी आसमान का टुकड़ा गिर गया? बगैर पिलर के खड़ा है। दुनिया के सारे इंजीनियर इकट्ठे होके एक छोटा सा लेंटर बगैर पिलर के डाल नहीं सकते। मेरे मदरसे का लेंटर तैयार है, 16 लाख रुपए लगने हैं। दिल की गहराई से सलामी पेश करता हूं गांव वालों को, उन लोगों को जिन्होंने अपने कारोबार छोड़ छोड़ के इस मदरसे के लिए जनाबे वाला इधर उधर के मुफ्ती दानिश सादी की क़यादत में सफर किए। मेरा अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। दुनिया के सारे इंजीनियरों को लाके यहां खड़ा कर दो अगर बगैर पिलर के डाल सकें। मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात, बतौर खैरात और ज़कात भी है तो खुदा की कसम सोच नहीं सकता। और अगर पिलर नीचे नहीं बनाएगा तो ऊपर बनाएगा। इलाहाबाद में एक पुल बनाया गया, नीचे पिलर नहीं है तो ऊपर पिलर बनाने पे मजबूर हो गए हैं। मगर ये मेरा अल्लाह है, अल्लाह आबाद रखे। और खैरियत में बड़ी दूर से खालिद भाई बहुत दूर से काजीपुरा से आए हैं। माशा अल्लाह, आबाद रहे। वाह 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 वाह, क्या नजारे हैं, क्या रंग है आज जलसे का। काश मैं अकेला होता, काश मैं अकेला होता और मेरी सुबह तक दिल खोल के तुमसे बातें होती। कितना बड़ा आसमान बना दिया और सिर्फ इतना कहा हो गया इतना बड़ा आसमान। और मेरा अल्लाह जनाबे वाला कुरान शरीफ में बार बार फरमाता भी, मेरा अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। क्या शान वाला है अल्लाह, तुम देखते नहीं हो कि तुम्हारे पास आंखें नहीं है, दिल नहीं है? देखो तो सही कि अल्लाह कैसी शान वाला है कि उस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को, इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के ऊंचा कर रखा है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक जगह फरमाता अंतम अशद्दु ख़ल्क़न मिस्समाउ बनाहा रफ़अ समकहा फसव्वाहा वअग़तश लैलहा वअख़रज दुहाहा वल अर्ज़ बाद ज़ालिका दहाहा। शान वाला अल्लाह है। गौर करो कुदरत के जलवों में जनाब पूरे संसार की अल्लाह ने रचना कर दी। एक हुक्म दिया, भी हो जा, चीज हो गई। मगर जब बारी आई इंसान को पैदा करने की तो ये नहीं कहा इंसान बन जा, इंसान बन जा, इंसान हो जा। आसमान बनाने वाला खुदा, जमीनें पैदा करने वाला अल्लाह, संसार की तख्लीक करने वाला अल्लाह। जब इंसान की बात आती है तो खुदा की कसम मेरे अल्लाह ने नहीं फरमाया इंसान तू खड़ा हो जा, इंसान तू पैदा हो जा, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने बाकायदा अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम का पुतला तैयार। वाह 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 जी।
हुक्म दिया सारी दुनिया से मिट्टियों को इकट्ठा कर लिया जाए। सारी दुनिया की मिट्टियों को इकट्ठा कर लिया गया। थोड़ी थोड़ी मिट्टियां सारी दुनिया से इकट्ठी हो गई और मिट्टियों को बाकायदा गूंदा गया आटे की तरह। फिर उन जनाबे वाला उस आटे में बदबूएं उठी। अल्लाह ने हवा चलाई तो वो जनाबे वाला पुतला सूखा और ऐसा सूखा कि उस पुतले में से आवाजें आने लगी, सी की आवाजें आने लगी। जब वो मिट्टी पूरे तौर पे सूख गई तो मेरे अल्लाह ने रूह को हजरत आदम के जिसमें नाज़नीन में, हमारे बाबा के जिसमें नाज़नीन में खुदावंद कुद्दूस ने रूह को उतारा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। खुदा की कसम बड़ी शान के साथ अल्लाह इरशाद फरमाता खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार व खलकल जन्न मिन मारिजिन मिन नार। अल्लाह ने बचती मिट्टी से सैयदना आदम नबीना अलैहिस्सलाम को और इंसान को पैदा फरमाया। हजरत मोहतरम रूह डाली। क्या चीज होती है रूह जानते हो जनाबे वाला? आज तक दुनिया में न कोई न्यूटन पहचान सका कि रूह क्या होती है, न कोई फाराबी पहचान सका कि रूह क्या होती है। अरस्तु पूरी जिंदगी कोशिश करता रह गया कि रूह की हकीकत तक पहुंचूं, आज तक पहचान न सका। बड़े बड़े MBBS ठोकर खा के दुनिया से चले गए, MD चले गए, MS चले गए, बड़े बड़े डॉक्टर चले गए, मास्टर चले गए, बड़े बड़े अकल वाले चले गए, हिकमतों वाले चले गए हजरत मोहतरम, मगर आज तक किसी को रूह की हकीकत का पता नहीं लगा है। रूह की हकीकत कोई नहीं जानता है। हजरत मंगल ग्रह पे घर बसाने की तैयारी साइंस वाले कर रहे हैं, चांद पे प्लाटिंग कर रहे हैं, समंदरों में रोड डाल रहे हैं, 20-20 मंजिलें इमारतें खड़ी कर रहे हैं। जनाब किरणों से ऑपरेशन हो रहे हैं। इनकलाब आ गया है साइंस की दुनिया में। एक रडार है वो जनाबे वाला अपना काम करता है। एक हवाई जहाज है जो दिल्ली से उड़ता है, 1 घंटा 20-30 मिनट में बंबई पहुंच जाता है। एक ट्रेन है जो अहमदाबाद से निकलती है और 2 घंटे में बंबई चली जाती है। हजरत मोहतरम इतना बड़ा इनकलाब कि चारों तरफ समंदर ही समंदर है। अल्लाह जज़ाए खैर से नवाज़े। चारों तरफ समंदर ही समंदर है और उस समंदर के अंदर रोड चल रहा है, बसें चल रही हैं। क्या इनकलाब आया है इल्म की दुनिया में। मगर इल्म की दुनिया में जलजला बपा करने वाले ये साइंस वाले खुदा की कसम आज तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि रूह की हकीकत होती क्या है। जी बेशक बेशक, हक बात है हजरत, हक बात है, बेशक जी। एहसास है उन्हें कि इल्म हमारे पास है नहीं, आखिर में उन्हें ये कहना पड़ता है बस अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही जाने। इल्म अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही जाने। जोर से कहो सुभान अल्लाह। आखिर एट लास्ट अल्लाह की तरफ। मुफ्ती कासिम बैठे रहो जी। और दूसरे खतीब जब तक नहीं आएंगे, जब तक मेरी 3 बातें पूरी नहीं हो जाती। और मेरी 3 बातों के लिए 1 घंटा काफी है। बैठे रहो, कोई जाए ना, बात ही क्या जो जाओगे। सुभान अल्लाह। क्या यार मजमा है यार, क्या यार है। अंसार भाई क्या निजामत करते हो यार। तुम्हारी निजामत के खूबसूरत शामियाने के नीचे कितने पुरवकार तरीके से बैठे हैं लोग। अल्लाह माशाअल्लाह। इन जैसे लोगों ने बड़े काम किए हैं। रईस प्रधान कहाँ हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने उन्हें कई दिन देखा अपने मार्बल के शोरूम से गायब। मैंने कहा किधर गए? बोले मदरसे के लिए गए। अल्लाह आबाद रखे, बड़ी दिल से दुआएं निकलती हैं। मैंने जो है दिल से दुआएं निकलती हैं। ये शाकिर कहाँ है? ये शाकिर मुतवल्ली कमाल कर दिया। सुभान अल्लाह। जब भी पुकारा उलमा ने खुदा की कसम सर के बल हाजिर हो गए। और आज ये नजारा दुनिया के सामने है। अर्ज करना चाहूंगा, परेशान मत हो और बैठ जाए। ए लल्ला बैठ जा बेटे, खुश रहे, आबाद रहे। और मेरी माँ बहनों तुम भी सुन लो। तुम सुनती किसकी हो? अरे सुनती किसकी हो? यहां सुन लो। अल्लाह की कुदरत के जलवों में गौर करो। रूह की हकीकत कोई नहीं जानता, या तो अल्लाह जानता है या अल्लाह के बताए से मेरा नबी जानता है। सुभान अल्लाह। जो बात किसी को नहीं मालूम वो मेरे मुस्तफ़ा को मालूम। कहाँ है देवबंदी? पागल हो गया बे, जाहिल आवारा।
मुस्तफा के इल्म को नापने की बातें करता है। बस इतनी सी बात समझ ले कि मक्के वाले नबी के पास आए। जोर से बोलो जी सुभान अल्लाह। मक्के वाले मुस्तफा के पास आए और आके कहने लगे, ए अब्दुल्ला के बेटे, हमें इतना बता दो कि रूह क्या होती है, रूह क्या होती है। तो मेरे अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा और ये कह के भेजा, ए नबी बताना नहीं। जोर से बोलो, नहीं बताना व्हाट द फैक्ट ऑफ सोल, नहीं बताना व्हाट द रियलिटी ऑफ सोल। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के 15वें पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। इरशाद फरमाता है मेरे महबूब, तुमसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं ये लोग, मगर ये मेरे महबूब इतना बता दो, क्या रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह मेरे रब का हुक्म है, व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुम्हें थोड़ा सा इल्म दिया गया है, इतराने की जरूरत नहीं है, अकड़ने और फटने की जरूरत नहीं है, ये जरा सा इल्म है। और मैंने जनाबे वाला साइंस वालों को आंखों से देखा है, एक वक्त ऐसा आता है कि सारी मशीनें सीने पे रख के बैठ जाते हैं और ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं, सुपर पावर हम नहीं, सुपर पावर तू ही है। एक वक्त ऐसा आता है जब जमीन हिलने लगती है, जब पंखा घूमने लगता है, जब जनाबे वाला जमीन कांपने लगती है, जब भूकंप आता है, जब जलजले के दौरे पड़ते हैं, जब नेपाल हिलता है, जब लातूर उस्मानाबाद जलजले में मुब्तला हो जाते हैं, जब जमीन कांपती है, तो बड़े बड़े साइंस वाले अपनी सारी मशीनों को अपने सीनों पे रख के जनाबे वाला ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं, हुक्म हमारा नहीं, इल्म हमारा नहीं, ताकत हमारी नहीं, पावर हमारे पास नहीं, नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं, आजिज बंदे हैं हम। अगर कोई पावर वाला है तो वही अल्लाह है। जिस अल्लाह ने जमीन में जलजला बपा किया है वही अल्लाह है। जिस अल्लाह ने पूरी दुनिया का निजाम अपने दस्ते कुदरत में रखा है, बेशक बेशक एक ऐसा वक्त आता है लोगों, लाख बिसाते बिछाले इंसान, मगर एक टाइम ऐसा आता है कि उसे कहना पड़ता पावर मेरा नहीं, पावर अहकमुल हाकिमीन अल्लाह मालिक का। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह बहुत खूब हजरत। 15 मिनट में एक नारा लगाएंगे जी ताकि पूरी तकरीर में 4 नारे लगे, टाइम की बचत हो, खुश रहो, आबाद रहो। बात यहाँ तमाम नहीं हो जाती है लोगों। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब अल्लाह की तरफ जाना पड़ता है, लाख कर लो। एक डॉक्टर साहब का, मुझे किताब का नाम याद है, डॉक्टर साहब का नाम मेरे जहन में नहीं है, बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वो बड़े बड़े बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं। उन रिसर्च, वो स्कॉलर अपनी लैब में थे, रिसर्च कर रहे थे, छोटी सी बच्ची उनकी गोद में आ गई, उन्हीं की बच्ची कहने लगी, बाबा ये बताओ खून लाल क्यों होता है। तो बाबा कहने लगा, डॉक्टर साहब कहने लगे, शाकिर भाई अल्लाह जज़ाए खैर दे और खूब चमकता रखे तुमको। हजरत मोहतरम बच्ची कहने लगी, बाबा ये खून लाल क्यों होता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं खून इसलिए लाल होता है बेटा कि खून में हेमोग्लोबिन के मादे होते हैं, वो लाल होते हैं। तो बच्ची पूछती है, हेमोग्लोबिन के मादे, बाबा फादर, माय डियर फादर, ये हेमोग्लोबिन के मादे लाल ही क्यों होते हैं, पीले क्यों नहीं होते। तो कहते हैं अज्जा उसमें ऐसे जाते हैं जो लाल ही होते हैं। बेटी फिर पूछती है, अब्बा वो अज्जा लाल ही क्यों होते हैं। तो फिर वो कोई जवाब देता है जिसमें फिर उसे कहना पड़ता है कि वो जो चीज़ आती है वो लाल ही होती है। तो वो कहती है कि वो लाल ही क्यों होती है। फिर कई सवालों के बाद फिर वो लाल ही क्यों होती है, लाल ही क्यों होती है। हाथ जोड़िए साइंटिस्ट ने कहा, बेटा इतना ही पता था हमें। जी 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 जी, बाकी इल्म उसके पास है। जोर से बोलो और जोर से, इल्म अल्लाह के पास है। रूह डाल दी, रूह डालने के बाद छोड़ा नहीं। खुदा की कसम सबसे पहले तो इस पे गौर करो, कितना खूबसूरत बनाया, कितना खूबसूरत बना। तुम कभी गौर करते हो अपने आप पे कितने खूबसूरत हो। जरा भैंस को देख लो, ये भैंस पड़ी है या खड़ी है। जी प्रधान, प्रधान सलामत रहो। हमारे गांव में प्रधान भी हैं, हमारे गांव में किस चीज की कमी है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हजरत बहुत। एक कमी थी मुफ्ती दानिश की, अल्लाह ने वो भी पूरी करी। जी जी जी, वरना मुफ्ती अब्दुल सलाम जैसा हमारा मुनीस गमखार सरपरस्त हमारे गांव में पूरी शान के साथ
करम किया मेरे अल्लाह ने। निकोकार, मुत्तकी, पारसा, परहेजगार बंदा मेरे अल्लाह का, वली सिफत मैं कह रहा हूं तुम्हारे सामने। जी बहुत पछताएंगे वो जो इन आलिमों की मुखालिफत करते हैं, बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। मगर उस वक्त पछताने से कुछ नहीं होगा जब चिड़िया चुग जाएगी खेत, कुछ नहीं बचेगा। सुन लो और जान लो, अनानियत, झूठी अनानियत और झूठी शान के पीछे इन जैसे आलिमों को नजरअंदाज नहीं करना। बहुत हो गया। इन जैसे आलिमों को नजरअंदाज करने के बाद तबाही के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। जज़ाकल्लाह। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ूं। रूह डाल दी। देखो ये भैंस खड़ी है, कैसी पड़ी है, ये कटरा देखो, ये कटिया देखो, वो कुत्ता है, ये बिल्ली है, गौर करो कैसे हैं सब। और तुम अपने आप को देखो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा सीधा पैदा फरमाया है, और दिल की जगह दिल रखा है, जिगर की जगह जिगर रखा, आंतों की जगह आंतें, फेफड़ों की जगह फेफड़ा। अब तुम गौर करो कि हर एक चीज़ एक सुइटेबल मकाम पे है। तुम सोचो ज़रा, थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि तुम्हारी दोनों आंखें सामने ना होती, एक इधर होती और एक इधर होती, कैसे लगते? तुम्हारी नाक यहाँ ना होती बल्कि सर पे होती, कैसे लगते? मगर मेरा अल्लाह है, पैदा कर दिया और पैदा करने के बाद कसमें खाता है। इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। मुझे इंजीर की कसम, मुझे जैतून की कसम, तूरे सैना की कसम, मुझे महबूब तेरे शहर अजीज की कसम, मैंने इंसान को हसीन खूबसूरत कदो कामत में पैदा किया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जनाब वाला बात यहीं पे तमाम नहीं हुई। पैदा करने के बाद हजरत आदम को छोड़ा नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को सबसे पहले इल्म अता फरमाया। क्या दिया? इल्म अता फरमा। भैंस के पास इल्म नहीं है, कुत्ते के पास इल्म नहीं है, बंदर ऐसे ही मुस्कुराता रहता मगर इल्म नहीं है, रोटी तुम्हारी खाता रहता इल्म नहीं है। अंदाजा का अंदाजे से सब काम करता है, बैल भी अंदाजे से जाता है। मेरा बैल खू गया और मेरा बैल अचानक जनाबे वाला दिखाई दे गया, आ गया घर की तरफ, मेरी भैंस खुल गई, घर की तरफ आ गई अंदाजे से, मगर इल्म नहीं है। तवज्जो है, इल्म दिया है अल्लाह ने बाबा आदम को। कितना इल्म दिया, प्यार देखो। कारी नजर आलम मौलाना तथीर साहब, अभी थोड़ी देर के बाद लाना है। हाँ, जब मैं बताऊंगा तभी लाना है। हाँ, मैं 2 घंटे नहीं बोलूंगा, 1 घंटा बोलूंगा। 2 घंटे बोल लूं, कितने लोग हाथ उठा के बताओ? सभी के तो हाथ उठ रहे हैं, अब किसकी अनदेखी करूं? 2 घंटे बोलना ही होगा। खुदा खुश रखे आपको, बरकतें अता फरमाए। हजरत मोहतरम, हाँ हाँ सुन लो, अल्लाह ने इल्म दिया, और कितना इल्म दिया, क्या प्यार किया, इल्म दिया, और कितना इल्म दिया। लो कुरान शरीफ से पूछ लो, मेरा अल्लाह फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा। अल्लाह ने सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए। कितना इल्म दिया बताओ, तुम बताओ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम को 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। 6-7 लाख भाषाओं का इल्म दिया। अरे दुनिया में जबानें कितनी बोली जा रही हैं मुझे बताओ? 2462 लैंग्वेज आई स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में 2462 जबानें बोली जा रही हैं, और मेरे अब्बा को अल्लाह ने 6 लाख या 7 लाख जबानों का इल्म दिया। क्या प्यार है। और फिर अल्लाह ने बाबा आदम को जन्नत से जमीन के पर्दे पे भेजा, और मेरे लिए सीना चौड़ा होने की बात है कि पहला इंसानी दुनिया का पहला शाहकार कुदरत अल्लाह ने अगर पूरी दुनिया में कहीं भेजा है तो खुदा की कसम मेरे भारत की जमीन पे भेजा है। मेरा इंडिया, मेरा भारतवर्ष, मेरा इंडिया। आई लव इंडिया, आई लाइक इंडिया। हम हिंदुस्तान वासी हैं। ये लोगों, इतने बड़े जलसे में इमरान हनफी बबांगे दोहल माइक के मुंह पर ऐलान करेगा कि इस देश से प्यार करो और देश प्रेम की भावनाओं को पूरी दुनिया में आम करो। तुम मुसलमान हो, अपने देश के वफादार हो। वाह वाह, बेशक। अखंड भारत के
के सरनदीप के पहाड़ों पे बाबा आदम तशरीफ लाए। सैयदना आदम को अल्लाह ने इंडिया में भेजा। ज़रा ज़ोर से सुभान अल्लाह कह दो। अब हज़रत आदम आए तो अब करें तो क्या करें, अल्लाह ने छोड़ा नहीं। अल्लाह ने कृषि का एग्री कहाँ आ गए सैयद वसीम मियाँ आले रसूल पिर तेरी ख़ताबरू अहले सुन्नत गाज़े रुखसार इस्लाम। सैयद वसीम मियाँ नीचे बैठे हैं, उन्हें ज़रा एहसास करना चाहिए हम कितना एहतराम करते हैं उनका। कहाँ है वो? स्टेज आपके लिए आले रसूल हैं, आपकी सरपरस्ती में जलसा है। अफसोस है कि आप यहाँ बैठे हैं, आपके लिए स्टेज लगा है इतना बड़ा। सैयद ज़ादे आ जाएं इधर। आप लोग मत देखो, आप मेरी तरफ देखो, वो आ जाएंगे। मुझे बहुत मानते हैं वो, एकदम खड़े हो जाएंगे, वो आ जाएंगे। मेरी तरफ तवज्जो करो। जमीन पे तशरीफ लाए तो अल्लाह ने बहुत मोहब्बत की और यूं मोहब्बत का जनाबे वाला इधर देखो, यूं मोहब्बत की कृषि क्या करें क्या ना करें तो अल्लाह ने कृषि का एक्सपर्ट बना दिया, बड़ा किसान बना दिया। जमीन जोत लेते थे, जमीन बो लेते थे, बीज डाल देते थे, हल चला लेते थे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। फिर जनाबे वाला सैयदना आदम को अल्लाह ने एग्रीकल्चर का भी एक्सपर्ट बना दिया। नस्लें परवान चढ़ती रहीं, इंसान आता रहा, इंसान जाता रहा, अल्लाह सबको इल्म देता रहा। हजरत आदम के बाद उनके बेटे को अल्लाह ने इल्म दिया, हजरत शीश को इल्म दिया। फिर जनाबे वाला पहला रसूल दुनिया के पर्दे पे तशरीफ लाता है, नाम है उनका हजरत नूह अला नबीना वालैहिस्सलाम। पहले रसूल हैं, पहले पैगंबर हैं, बड़े जलाली थे। और जनाबे वाला इतने जलाली थे कि जब इन पे जब बहुत सारे लोग ईमान न ला सके तो आखिरकार इन्होंने ये कहा रब्बे ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, ए मेरे रब इन नाफरमानों को सबको जमीन पे ए अल्लाह इनमें से किसी को छोड़ मत, इन सबको तबाह तराश कर दे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया तू फिक्र मत कर नू, एक तूफान आएगा सब डूब जाएंगे, तू कश्ती बना ले। हजरत नूह को अल्लाह ने कश्ती बनाने का इल्म दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। और ऐसी कश्ती बना दी हजरत नूह अला नबीना वालैहिस्सलाम ने, ऐसी कश्ती बना दी। आज साइंस वालों को वो कश्ती मिल गई है तो साइंस वाले हैरान हैं कि उस जमाने में इतनी लंबी चौड़ी कश्ती कैसे बन गई। मगर ये अल्लाह ने हजरत नूह को जो इल्म दिया था उस इल्म का करिश्मा था। अल्लाह ने जनाबे वाला नबी भेजता रहा, इल्म देता रहा, प्यार और मोहब्बत जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अपने नबियों और इंसानों से फरमाता रहा। यहाँ तक के हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाते हैं, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह तशरीफ लाते हैं, हजरत यूसुफ अला नबीना वालैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। सारे अंबिया को अल्लाह इल्म दे रहा है। हजरत यूसुफ को तावील अहादीस का इल्म दे दिया गया। 12वां पारा पढ़ के देख लीजिए। हजरत यूसुफ तुम ख्वाब देख लो, सुबह को हजरत यूसुफ उसका टारगेट बता दिया करते थे। और हजरत दाऊद को अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया, ऐसा इल्म दिया कि वो जनाबे वाला हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे। वो जनाबे वाला हजरत दाऊद को इल्म दिया। अल्लाह खुद फरमाता कुरान शरीफ में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमनाहु सनाअता लबूसिल लकुम, ज़राहगरी का इल्म अल्लाह ने दाऊद को दिया। वो सरिये को लोहे को लेते थे तो बट देते थे रस्सी की तरह, तो सरिया बन जाता था, और जरा उंगली घुमा देते थे तो एंगल बन जाती थी। जनाबे वाला इस तरीके से न भट्टी की जरूरत न भट्टे की जरूरत। हजरत दाऊद अला नबीना वालैहिस्सलाम को ऐसा इल्म दिया गया। फिर जनाबे वाला हजरत मूसा आते हैं, खुदा की कसम अल्लाह ने वो इल्म दिया कि जनाबे वाला इल्म की तफसील बयान करो तो तुम अश कर जाओगे। हजरत सुलेमान अला नबीना वालैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म दिया तो ऐसा इल्म दिया, कुरान शरीफ का 19वां पारा बयान कुरान शरीफ में अल्लाह ताला बयान फरमाता है। हजरत सुलेमान खुद फरमाते हैं, जिसका बयान अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व उल्लिमना मंतिक़त तैरी, हमें परिंदों की बोलियां सिखा दी गई। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। कौवा क्या कह रहा है सुलेमान को पता है, मुर्गा क्या कह रहा है हजरत सुलेमान को पता है, मुर्गी क्या कह रही है हजरत सुलेमान को पता है, कुतिया क्या कह रही है हजरत सुलेमान को पता है, जानवर क्या कह रहे हैं हजरत सुलेमान को पता है। यही वजह है जब हजरत सुलेमान अला नबीना वालैहिस्सलाम का लश्करे जर्रार चलता है, इंसान है, जिन्नात हैं, परिंदे हैं, एक लश्करे जर्रार है। जब चलता है उधर से, जब चलता है उधर से तो कई किलोमीटर के फासले पर चूंटियां हैं और चूंटियां बिखरी हुई हैं, लाइन लाइन जा रही हैं, रोजी की तलाश में जा रही हैं। छोटी चैंटियां, बड़ी चैंटियां, चैंटे और चैंटियां सारी की सारी जनाबे वाला रोजी की तलाश में जा रही हैं। खुदा की कसम हजरत सुलेमान
का। जब लश्कर जर्रार उधर से निकलता है तो चींटियों की एक रानी होती है। जानवरों में आज भी लीडरशिप है। अफसोस है हमारी लीडरशिप नहीं है। अफसोस है हमारे पास कोई बड़ा कहाँ है। किसी को बड़ा बनाया नहीं, किसी को लीडर बनाया नहीं। कहीं आगे को ना बढ़ जा, पांव खींच लो। जी हक बात है। कहीं बस्ता ना आ जाए इसके पास, इसे रोको, लीडर ना बन जाए, कमांडर ना हो जाए। मगर जानवरों से अकल सीखो इंसानों, जानवरों में आज भी कमांडर और लीडर है। चींटियां हैं चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं और जनाबे वाला चींटियों की रानी सारी चींटियों से कहती है या कोई उलझन तो नहीं हो रही भैया, बात इल्म की करना है अभी तो जनाबे वाला, अभी बातें बहुत है। तेज इसलिए बोल रहा हूं घंटा कम है इसलिए तेज बोल रहा हूं, और मुझे यकीन है कि मेरी तेज गुफ्तगू को सुन लोगे और भी बात बड़े मजे की आने वाली है। ये कहां बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, बैठ जाओ खुश रहो। ए कहां जा रहा तालिब इल्म, बैठ जा। तुम्हारी तो शान में जलसा हो रहा है? तुम्हारी शान बयान करने के लिए ऐसे ही बैठे रहो, मैं देखता रहूं तुम मुझे देखते रहो। लश्कर जर्रार चला, चींटियों की रानी कई किलोमीटर के फासले पे बोली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यख्तिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशउरून। ए चींटियों अंदर बिल में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर बेखबरी में तुम्हें पामाल करके और तुम्हें कुचल के मसल के आगे बढ़ जाए। जब चींटियों ने ये बात, चींटी की रानी ने चींटियों से ये बात कही तो कई किलोमीटर के फासले पे हजरत सुलेमान ने अपने कानों से सुन ली। हजरत जोर जोर से कहो सुभान अल्लाह। कहाँ है देवबंदी? कहता है नबी सुनते नहीं। अबे सुलेमान कुरान बयान कर रहा है, हजरत सुलेमान कई किलोमीटर के फासले से चींटी की आवाज सुन रहे हैं और सुन ही नहीं रहे हैं, उसका रिएक्शन भी जाहिर कर रहे हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है रिएक्शन क्या है। जैसे ही चूंटी बोली डॉक्टर साहब कोहेतूर के मालिक भी आ गए माशाल्लाह। कोहेतूर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, कोहेतूर कोहेनूर पे उसके मैनेजिंग कमेटी के डायरेक्टर भी तशरीफ ले आए डॉक्टर साहब माशाल्लाह। बड़ी खुशी है यार, बड़े पढ़े लिखे लोग आज जलसे में हैं। जी जी माशाल्लाह। अभी करेंगे, पहले तकरीर तो होने दो। अरे कोई नहीं जाएगा, तशरीफ रखें आप। शाकिर भाई हैं, हर वक्त यही फिक्र रहती है। अब मैं क्या करूं, तकरीर आज करने बैठा हूं तो कभी शाकिर भाई आ जाते हैं, कभी जाकिर भाई आ जाते हैं। बैठ जाओ, 10 मिनट तकरीर करूंगा, अभी तरह बातें करनी है बहुत, आज आर पार की है। खुश रहो, आबाद रहो। आगे बढ़ता हूं। कहाँ है भैया? नबी सुनते नहीं, नबी सुनते नहीं, नबी सुनते नहीं। अबे देख कुरान कह रहा है हजरत सुलेमान सुन रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं। क्या रिएक्ट करना है? अल्लाह फरमाता है, जल्दी जल्दी सुना दूं। अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा व क़ाला रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अअमल सालिहन तर्ज़ाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हजरत सुलेमान ने जब चींटियों की ये बात सुनी तो हजरत सुलेमान बड़ी जोर से मुस्कुरा दिए। इतने किलोमीटर से सुलेमान ने सुन लिया, और मेरा नबी कौन और हजरत सुलेमान कौन? सुलेमान अला नबीना वालेहिस्सलाम नबी हैं। मिजाज कैसे हैं? हजरत सुलेमान अला नबीना वालेहिस्सलाम नबी हैं और मेरे मुस्तफ़ा नबियों के नबी हैं, रसूलों के सरदार हैं। तू कहता नबी सुनते नहीं, अब मुझसे एक हदीस सुन। वाह वाह वाह। मैं हदीस सुनाऊं, तुम जरा जोर से सुभान अल्लाह कहो। मगर सुनने की बात करने के लिए मुझे पूरी हदीस सुनानी होगी और पूरी हदीस कम से कम 5 मिनट लेगी और नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं। सारी तवज्जो इधर रखिएगा। माशाल्लाह खुश रहिए, सब डाल के ऐसे ही निकल चले जाएं, तशरीफ ले जाएं, खुश रहें, आबाद रहें। मैं तकरीर करता रहूँ और अपना काम आप करते रहिए। ज़रा हदीस सुना दूँ, ज़रा ज़ोर से कहिए सुभान अल्लाह। मैदान बदर में मशहूर हदीस है, मगर चूंकि सुनने का ताल्लुक है इसलिए मुझे ये हदीस सुनानी होगी। मैदान बदर में मुस्तफा जाने रहमत से अबू जहल लड़ने आया।
जब लड़ने आया अबू जहल, ताने बाने उधड़ गए, अबू जहल के मर गया, अबू जहल टुकड़े टुकड़े बिगड़ गया। अबू जहल, जो अबू जहल के साथी थे वो भाग खड़े हो गए। अबू जहल के साथ में लड़ने के लिए हुजूर से सगे चच्चा भी आए थे, सगे चच्चा भी आए थे। चच्चा भी जनाबे वाला भतीजे को पसंद नहीं करते थे। सगे चच्चा आ गए मुस्तफ़ा जान रहमत से लड़ने के लिए, सगे चच्चा आ गए। अबू जहल के टुकड़े टुकड़े हो गए। चच्चा जनाब भाग रहे थे, पीछे से कॉलर पकड़ के किसी ने पकड़ लिया और चच्चा पकड़े गए। ही वॉज कैप्चर्ड, चच्चा पकड़े गए। चच्चा को हुजूर के दरबार में पेश कर दिया गया। जब हुजूर के दरबार में चच्चा आ गए तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, चच्चा दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है, या तो कलमा पढ़ लीजिए या फिदिया दे दीजिए। तो सगे चच्चा कहते हैं मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो इरशाद फरमाया, तुम तो मेरे चच्चा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया। सारी दुनिया का सर फखर से ऊंचा करने के लिए अल्लाह ने अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। तुम तो मेरे चच्चा हो, मैं तुम्हें जलील करूंगा। कहा मेरे पास रखा ही क्या है, मैं कहां से लाके दे दूं फिदिया? तो मेरे नबी ने फरमाई, याद करो चच्चा, जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का एक टुकड़ा दिया था और ये कह के आए थे कि अगर मैं जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा, जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा। चच्चा वही सोना लाके हमारे हवाले कर दो। अब दिल दिल में चच्चा सोच रहे हैं, बात तो भतीजे तेरी सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था, तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था। तुझे कहते पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? दिल दिल में सोच रहे हैं। तो मेरे नबी पाक फरमाते हैं, चच्चा क्या सोच रहे हो? तब चच्चा ये सोचने लगे, जो इतनी दूर की देख रहे हैं वो यहाँ की भी देख रहे हैं, झूठ बोलने से कोई फायदा है नहीं। तो कहने लगे कि मैं ये सोच रहा हूँ मेरे भतीजे का, सोना तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था, तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं। तुझे कहते पता लग गया? मेरे नबी मुस्कुरा दिए। जनाबे वाला देवबंदियों के मुंह पे जोरदार तमाचा है ये हदीस पाक। मुस्कुरा दिए मुस्तफा और इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाया, चच्चा तुम ये पूछना चाहते हो हमें कैसे पता? अरे हमें ऐसे पता। मेरा अल्लाह फरमा, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अखबरनी अल्लाह, ए मेरे चचा मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया। कहा भतीजे हाथ बढ़ा दे, इसी बात पे मुझे भी कलमा पढ़ा दे। चच्चा ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ते ही जबान बदल गई, स्पीकिंग स्टाइल बदल गया। पहले भतीजा 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 कहते थे, अब कहते हैं या रसूल अल्लाह का सगा चच्चा, खून का रिश्ता, जबानी बदल गई। पहले भतीजा भतीजा, अब कहते हैं या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। 14वीं सदी में पैदा हुआ, खाने की जमीन नहीं है, पीने का सलीका नहीं है, जीने का शऊर नहीं है। मुस्तफा को अपनी तरह कहते, मेरी तरह, मेरी तरह, तेरी तरह बे। रोड पे मर गया, रोड पे मर गया। पंडित नगला से बाद में जो चौराहा उस पे मर गया। कहना भी हमारी तरह, अबे तेरी तरह। मुस्तफ़ा का आना भी बेमिसाल और अल्लाह की रहमत की तरफ जाना भी बेमिसाल। मौत के फरिश्ते ने जिसको जहाँ लिया, जिसको जहाँ लिखा था वहीं ले लिया। मगर जब मुस्तफ़ा जान रहमत की शान देखो, इस एतबार से भी देखो, वाह, जब मौत का फरिश्ता महबूब की तरफ, पहले तो इख्तियार दिया गया, फिर महबूब की तरफ जब मौत का फरिश्ता गया तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मौत के फरिश्ते अंदर मच जाना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर जिब्राइल जाएंगे और वो भी 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्तों के साथ जाएंगे। पहले सलामी होगी, शहंशाह है वो, मेरे प्रधानमंत्री है वो। बोलो यार, सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अपना वजीर आजम बनाकर भेजा। और से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान शान अल्लाह। से हैं, दरवाजे पे खड़े हो गए, परमिशन का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया में पहली और आखिरी बार हुआ है कि किसी के परमिशन के वेट में दरवाजे के बाहर खड़े हुए हो। मेरी तरह तेरी तरह खाना हो तो नहीं, खड़े खड़े कुत्तों की तरह खाता है। नबी दुनिया में किसी की तरह नहीं और कोई उनकी तरह नहीं। दो ही हकीकतें हैं ज़माने में जनाबे वाला, एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है, उसके अलावा तीसरी कोई हकीकत नहीं। ये बात सुनीता विलियम बहुत पहले कह चुकी हैं। साइंस की बहुत बड़ी अधिकारी हैं, नासा की अधिकारी हैं, अंतरिक्ष में रहीं 6 महीने जनाबे वाला। जब वो वापस आई थी तो हमें याद होगा, गूगल पे पढ़ लिया होगा, जब वो वापस आई थी अंतरिक्ष से वापस आई तो उनसे पूछा गया था, अमेरिका के साइंटिस्ट ने उनसे पूछा था, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट, ऊपर कहीं भी क्या देख के आई है? तो कहती हैं, इफ़ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कैन बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बता दो। कहा बता दें, दरवाज़ा बंद कर लो। दरवाज़ा इसलिए बंद करवा रही थी ताकि बात फैल ना जाए। मगर अकल के इन पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू है।
कहने लगे आप बता दो, तो कहती हैं वी फ्रॉम सैटेलाइट ऑल द अर्थ होल अर्थ वाज ब्लैक एंड डार्क, डार्कनेस अबाउट डार्कनेस बट एक्सेप्ट मक्का और मक्का एंड मदीना। हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी ज़मीन देखी, ज़मीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरा था दबाने के पर्दे पर, जालिक नामो निशान नहीं, अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, पूरी दुनिया का पता नहीं। अगर इस काली दुनिया के पर्दे पे अगर इस काली दुनिया के पर्दे पे हमने दो मकामात अपनी आंखों से देखे जहां से उजालों के धारे फूटते थे, या तो मक्के में खाना काबा था या फिर मदीने में गुंबद खगरा था, उजाला देखा है तो दो ही मकामों पे देखा है। मुझे कह लेने दो, फतेहपुर मलकपुर के मदरसा अशरफिया हबीबिया बरकातिया की बाबरकत फिजाओं में बैठकर अल्लाह की तस्बीह बयान करने वाले नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों, याद रखना मक्के में अगर काबा है तो मदीने में काबे का भी काबा है। और दलील ये है कि सारी दुनिया आज भी झुकती है काबे की तरफ, मगर काबा आज भी झुकता है मदीने वाले मुस्तफा की तरफ, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी। उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आबाद रहो। हजरत अल्लामा गुलाम रहमानी मियां साहिब क़िबला, अच्छा माशाअल्लाह, हुजूर सैयद वसीम मियां साहिब क़िबला, दोनों के नारे एक साथ लग गए। ये अच्छा हुआ, वक्त जो है कम गया। मुझे जनाबे वाला कैसे बताऊं मैं तुम्हें, कैसी दिल में जो है आज मेरे उमंगे हैं, मगर क्या बताऊं, टाइम इजाजत नहीं देता है। थोड़ा आगे बढ़ता हूं, तुम परेशान तो नहीं, जरा सुभान अल्लाह तो कह लो। शुरू करता हूं। आखिरी बात, हदीस मुकम्मल कर दूं हदीस मुकम्मल पूरी कर दूं। या रसूल अल्लाह, आप जानते हैं मैंने कलमा क्यों पढ़ा है? तो मुस्तफ़ा फरमाते जानता हूँ, खुद ही बता दो। तो कहने लगे आप छोटे थे, पालने में लेटे थे, मैं वहीं खड़ा था, घर तो सबका एक ही था ना चचा भतीजों का, मैं वहीं खड़ा था, मैंने देखा कि आसमान का चांद एक ही लम्हे में इधर, उसी लम्हे में उधर। हैरत की इंतहा न रही कि ये इतना स्लोली चलने वाला चांद फास्ट कैसे हो गया है। तो जनाबे वाला कहने लगे अचानक मेरी नज़र आपकी उंगली पर पड़ गई, तो मैंने देखा या रसूलल्लाह, जिधर को आपकी उंगली चली जाती थी आसमान का चांद उधर को ही चला जाता था। ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। बरेली वाले आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुज़ूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस मुहक्किक बरेलवी फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महज में, क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। बाक़ी तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त है बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। और एक शेर मुझे बहुत पसंद है, इस ज़मीन पे मौलाना अंसार की तवज्जो चाहूँगा, खुद भी शायर हैं और फिलबदी शायर हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं कलाम, और निज़ामत के तो जल्बों का जवाब ही नहीं है। अल्लाह ताला खूब सलामत रखे। हजरत मोहतरम इस कबील का ये शेर मुझे बहुत पसंद है। 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का, वाह वाह वाह, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, और 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। आगे बढ़ता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जनाबे वाला, आपने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, तो चचा कहते मुझे तो इतना ही पता है कि उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की आप बताइए। तो अब वो हदीस का वो टुकड़ा सुनाता हूँ जिसके लिए मुझे ये हदीस सुनानी पड़ी। सुनने वाला जोर से सुभान अल्लाह कह दें। ये तो मैंने बहुत तेजी से इसलिए सुना दी ताकि बैकग्राउंड मुकम्मल कर दूं। मैं वो सुनाना चाहता हूं, मुस्तफा सुनते कैसा है। सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान सुनते हैं कई किलोमीटर के फासले से, और मुस्तफा सुनते हैं पूरी दुनिया में। वाह 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 वाह। लो वो हदीस का टुकड़ा सुन लो और बात को तमाम करता हूं। इरशाद फरमाया चचा, इतना ही देखा क्या उंगलियों के इशारे पे चांद चला, आगे की कोई खबर है? कहा मुझे नहीं मालूम है। कहा तो सुन लो, ये चांद काना युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसुहु। ए मेरे चचा, मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे तुमने सुना होगा चांद से बातें करते हैं लोग, मगर चांद किसी से बातें नहीं करता है। हमारे इलाके की औरतें, हमारे घर की औरतें क्या दालानों में और बालकनियों में, मकानों की बालकनियों में खड़े होकर चांद से ये नहीं कहती हैं अपने बच्चों को गोद में लेकर चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। मगर मामा को पता नहीं भांजा किस हाल में है। मामा तो एक ही जगह खड़े मुस्कुरा रहे हैं, मगर हिस्ट्री का इतिहास का पहला शख्स है और इतिहास की पहली हस्ती है मेरे मुस्तफा की।
कि खुदा की कसम उन्होंने चांद से बातें की हैं और बदले में चांद ने मुस्तफा जाने रहमत से बातें की हैं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वाह वाह। बात क्या करता था वो भी बाद में बता देंगे, मगर वो हदीस पाक का टुकड़ा जरा समाप्त फरमा लीजिए। फरमाते हैं इतना ही नहीं कि चांद मुझसे बातें करता था, ये मेरे चचा वो कुंतो समय तो नबवतहु हीना काना यस्जुदु तहतल अर्श। ए मेरे चचा, जब ये चांद अर्श के नीचे, ये जुमला गौर से सुनने का है, जब सुन रहे हो जरा हाथ उठा के मचल के कह दो सुभान अल्लाह। जब ये चांद अर्श के नीचे जाके सजदा करता था तो मैं पालने में लेटा लेटा अपने कानों से उसके सजदे की आवाज सुना करता था। जरा जोर से कह दो, अरे हमारा नबी ऐसी शान वाला है कि पालने में लेटा है तो सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज कानों से सुनता है। अब अगर इतना सुन लिया तो इमरान हनफी का ईमान सुनो, मेरा यकीन सुनो। खुदा की कसम, जो नबी पालने में लेटकर सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुन ले, बखुदा 1000 बार नहीं 1,00,000 बार अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि वो मेरा पैगंबर यकीनन यकीनन मदीने में लेटकर सारे जहान के सलामों की, सारे जहान के गुलामों के सलाम की आवाज भी कानों से सुनते हैं, और न सिर्फ सुनते हैं बल्कि उसका जवाब भी अता फरमाते हैं। ये मेरा पैगंबर है, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान कान लाले करामत लाखों सलाम। ये इल्म मिला है हजरत सुलेमान को। हजरत ईसा का इल्म बात बताऊं, टाइम इजाजत नहीं देता, मगर एक बात जाते जाते बता रहा हूं लोगों कि मुस्तफ़ा जाने रहमत को कौन सा इल्म दिया गया है। सारे नबियों को दिया तो मुस्तफ़ा को कौन सा दिया? लो आखिर में आखिरी जुमला सुन लो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब, ए मेरे महबूब, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। उस रहमत वाले अल्लाह ने, करम फरमाने वाले अल्लाह ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। किसी को परिंदों की बोलियां सिखाई, किसी को जबानों में एक्सपर्ट बनाया, मगर मुस्तफ़ा को अल्लाह ने कुरान सिखा दिया। कुरान सिखा दिया इसका मतलब जहान सिखा दिया। हर इल्म कुरान में है, हर नॉलेज कुरान में है, हर ब्रांच ऑफ नॉलेज कुरान में है। मामिन शैइन रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। जनाबे वाला मैं बताऊंगा कि कुरान में क्या क्या है तो कम से कम घंटे चाहिए, मगर बस इसी बात पर अपनी बात को तमाम करने की कोशिश करता हूं। कुरान ने जनाबे वाला पर्दे उठा दिए हैं। अब जाते जाते एक आखिरी बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत मजेदार बात है, मेरी तकरीर का लास्ट हिस्सा है, 2 मिनट में पूरा होता है। कहना चाहूंगा अल्लाह ने नबियों को इल्म दिया, मगर याद रखना मुसलमानों, अल्लाह ने नबियों की जनता में इल्म आम नहीं किया। हजरत आदम को दिया मगर उनकी जनता में इल्म कॉमन नहीं किया। हजरत मूसा को दिया मगर उनकी उम्मत में इल्म को कॉमन नहीं किया गया। हजरत ईसा को दिया मगर उनकी उम्मत में, डॉक्टर साहब तवज्जो चाहूंगा डॉक्टर साहब, हजरत ईसा का कोई उम्मती मोटरसाइकिल ना बना सका, हजरत मूसा का कोई उम्मती कार ना बना सका, हजरत सुलेमान का कोई उम्मती माइक ना बना सका, हजरत यूसुफ और याकूब का कोई उम्मती जनाब बिजली ना बना सका। अरे बताओ कोई बना सका है? नहीं बना सका। इसलिए कि नबियों को तो दिया था मगर जनता में इल्म को कॉमन नहीं किया। मगर खुदा की कसम, अपने मुस्तफ़ा को जब 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह ने रसूल इनकलाब बनाकर भेजा तो उस रसूल के मान सम्मान में, मुस्तफ़ा के एजाज में और कुरान उतारने के सिले में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इस उम्मत पर वो रहम किया जो पिछली उम्मतों पर रहम नहीं की। जो पिछली उम्मतें जिस रहम को पिछली उम्मतों ने नहीं देखा, खुदा की कसम वो रहम किया मेरे अल्लाह ने। वो तोहफा दिया, वो गिफ्ट दिया मेरे अल्लाह ने जो पिछली उम्मतों को नहीं मिला। वो कौन सा गिफ्ट था जो अल्लाह ने नबी की उम्मत को दिया और किसी उम्मत को गिफ्ट वो नहीं दिया? और वो गिफ्ट ये था कि अल्लाह ने किसी नबी की उम्मत में इल्म को कॉमन नहीं किया, मगर कुर्बान अपने नबी पर क्या शान है मदीने वाले मुस्तफा की कि उस मदीने वाले मुस्तफा की उम्मत में अल्लाह ने इल्म का उजाला। वाह वाह वाह, बहुत खूब। यही वजह है
नबी से पहले कोई बिजली बना सका? कोई नहीं बना सका। पत्थर से पत्थर टकराते थे, डिबिया जलाते थे और डिबिया में बैठे घूरते रहते थे। डिबिया में बैठा घूर रहा, डिबिया जल रही है, आदमी घूर रहा मढ़ैया में, डिबिया जल रही है और बैठा हुआ घूर रहा डिबिया में। नहीं बना सका बिजली, नहीं बना सका मोटरसाइकिल, नहीं बना सका साइकिल, नहीं बना सका मारुति कार, कुछ नहीं बना सका वो। इसलिए नहीं बना सका क्योंकि अल्लाह ने इल्म आम नहीं किया था। इल्म कब आम हुआ है? जब मुस्तफा तशरीफ लाए हैं, तब तो कमाल हो गया। ये जेम्स वाट है निकम्मा, स्कूल जाता नहीं, कोयला देखकर रेल का इंजन बनाता है। ये मार्कोनी है, रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करता है। पहले लोग कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, और नबी के उम्मतियों ने हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो और एमआरएफ और योकोहामा के टायरों में बंद कर दिया और इतनी कर्री डांट लगा दी कि हवा को निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। और अगर हवा ने कोई रास्ता, कोई बाईपास ढूंढ लिया निकलने का, तो मेरे बगैर पढ़े लिखे लड़के नहीं, खड़े खड़े पंचर जोड़ दिया। इल्म का कमाल है। और वो इल्म आज अल्हम्दुलिल्लाह वही इल्म का उजाला मेरे मदरसे में फैला हुआ है। आज देखना तुम 48 बच्चे फारिग हो रहे हैं मेरे मदरसे से। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आलिम, फाजिल, रोशनी देने वाले, रोशनी बांटने वाले, इल्म के उजाले फैलाने वाले मेरे मदरसे से फारिग हो रहे हैं। मेरे लिए बड़ी खुशी का मौका, तुम्हारे लिए भी खुशियों में, बच्चों की खुशियों में शरीक होने के लिए तुम तशरीफ लाए हो। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ही बैठे रहना, मेरी तकरीर का टाइम तो पूरा हो रहा है, मगर जाते जाते मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मदरसे का ताउन किया है। और अब भी मैंने देखा है कुछ लोग चाहते हैं कि वो मदरसे को का ताउन करें।